अब आप सब जने सावन महीना की कथा सुनो। एक गांव में बूढ़ी पंडित और पंडितान रहती। ये बहुत गरीब थी, बहुत ही ज़्यादा गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब है। उन्हें सावन महीना, सावन की सोमवार तो उपास ही रहते ही थे दो जने। अब सावन सोमवार रहते ही थे। सावन में शंकर जी बनाती, खूब गरीबी थी। सो अब पंडितान के लगी के अब बब्बा ऐसी गांव मांग भी जा सो जो कछु मिले सो शाम को अपने यहाँ सो खाना बनाए। अब बब्बा की बेहती बहू औरत सो बोली, इतने दिनों शंकर जी की पूजा करते हो गए, कछु नहीं हो रहा, छोड़ो छाड़ो। सो कहना अरे कहाँ छोड़ो, करत रहो। सो अब और तो हूँ आउता ही गुस्सा। सो बहू एक दिन गुस्सा आई सो शंकर जी फेंक दें, हमें नहीं करने पूजा, तुम्हें मांगो और तुम्हें शंकर जी की पूजा करो। इतने साल करत करत हो गए, कछु नहीं हो रहा। अभी को फिर हो फिर कहने फिर कछु दिन पूजा न करी। फिर मन में आई कि अब शंकर जी की पूजा फिर करन दो। अब उन्हें फिर से शुरू कर दी पूजा करत करत। फिर कहने फिर न कछु भाव ने जब गरीबी जई की तई रहे बसन दिन भर मांगे तो थोड़ी सो मैंने शाम हो अपने खाओ पीओ। फिर सवेरे से मांग भी नहा धो के पूजा पाठ करके। सो बोली कितनी पूजा करा तो जी शंकर जी कछु नहीं कर रहे, जई की तई है गरीबी। बोली अरे अब करत रहो, कबऊ न कबऊ फिर है भगवान दिन। बोले ऐसे कैसे फिर है दिन, हम तो इतने उपास ही रहे, पूजा करत मंदिर ढार भी जा रहे, कछु नहीं शंकर जी कर रहे। अब वो फिर करत करत पूजा फिर गुस्सा आई हो सो फिर उन्हें छोड़ दें। फिर पूजा पाठ छोड़ दी। बब्बा अपनी मांग भी जाता ही रहे। अब बब्बा ने कही कि अब मांगत बहुत अब हिम्मत नहीं रही बब्बा की। सो बब्बा ने का करो एक पोथी लाई। सो अब गाँव है तो अब गाँव में आदमी ज़्यादा सुनवो चाहत पोथी पत्रा। सो अब का करूँ, बब्बा ने सबके तो घर घर पहुँचे, सोमवार की कथा सुन लो, सावन सोमवार की। अब घर घर कथा सुनी। सो अब तना मना दक्षिणा दे ही देता आदमी के। अब आध घंटा सुनी, बब्बा सुना रहे सो मिले। सो वही शाम हो अब फिर खाली में फिर वह बोली कि चलो यार हम सो या फिर से पूजा शुरू कर रहे। फिर पूजा शुरू करी। फिर तक थोड़े दिनों करी करत करत फिर गुस्सा आ गई, अब बुढ़ी हो गई ने वो पास ऐसा देने पूजा पाठ हो गए, मंदिर अंदर जाओ। बोली फिर छोड़ रहे, हमें नहीं करने, तुम्हारी भी हिम्मत नहीं रही, अब तुम गाँव में पोथी पत्रा लेके जाओ, हिम्मत है नहीं है। कही हाउ कछु नहीं कर रहे शंकर जी, कहीं कबऊ ने कबऊ सुन है। तो बोली हिम्मत है नहीं है, हम नहीं जाओ सुनवे सुना भी। सो अब नहीं गए। अब बब्बा बहू को एक बेटा तो पढ़ाई चल रही थी, बनारस पढ़ के आ गए। सो अब कहना बताओ मतारी बाप ऐसे। सो कहना बेटा अब हमारी हिम्मत नहीं है, तुम थैला ले लो, तुम्हारी पोथी बाँच आओ गाँव में सबकी ते बाँच गयो तो अब 3 जनों को खाना तो चला ही जाए। सो अब वो कह लाओ हाउस उन्हें पोथी पत्रा लाओ। सो हर घरे जान लगो। फिर एक मंदिर है तो सो में से कई सबके घर घर नहीं जा रहे, मंदिर में सब जने आ जाएगी। सो तई सुन लियो सावन के महीना की कथा कही हाउ सब जने। अब वो ते राजा की बेटी सुनवे जात, राजा सुनवे जाते। सो राजा ने की कथा तो बहुत अच्छी कराते कही। सो फिर राजा ने कही पंडित ऐसा नहीं हो सकत के हमारे घरे आऊँ लगो, हमारी बेटी हो कथा सुन ले। तो वो बोलो हाँ आजे काने आजे ते पोथी करके आपके ते आजे। अब पंडित तो आया, उन्हें तो अब का पोथी पत्रा है। सो अब इतने सुना में मंदिर में फिर उनके ते जावे राजा के थे। तो राजा के थे जो कछु दक्षिणा दे दी, मैं राजा के गरीब पंडित यहाँ दे दी। अब सो इनको फिर शाम को खाना चल जा। सवेरे थोड़ी बहुत बचे सो वही खा पी के फिर अपने पोथी पत्रा सवेरे से निकले अपने नहा धो के पूजा करके। सो फिर अब मतारी बोली फिर करन दी पूजा शंकर जी की, कबो न कबो सुने है हमारी। फिर पूजा शुरू कर दी कि बेटा बाहर जाते शंकर जी की पूजा करें। बेटा कछु कमे कछु पुण्य हुई, कबू न कबू सोचे शंकर जी के इनको अच्छे गरीबी दूर करो। कछु अब जी राजा की थे सुना के शाम हो लौटे। सो राजा अच्छो दे दी मैं इनको खावो पीवो चल जाए। अब एक दिन कछु नहीं उसही ने कही अब बहुत दिन करत करत हो गए, अपन तो बुढ़ी अपना तो करूँगा पूजा ही पाठ नहीं हो रही। लड़का को सोमनाथ ना तो कहीं अब सोमनाथ करे पूजा पाठ, अपन तो अब बिल्कुल बुढ़े हो गए। कहीं हाउ सही गया। अब एक दिन शंकर जी पार्वती जी ने शंकर जी से कही कि काहे उन्हें जिंदगी भर संग तुम्हारी पूजा करत करत हो गए, वो तुम बिल्कुल नहीं गरीबी दूर कर रहे,
बुढ़े हो गए, एक ठगुआ बेटा है वही कमावे जाते, वो ते में नहीं उनको मांग भी को कितो दे दे, कौन सब चीज की पूर्ति कर दे। पार्वती जी बोली वो जाओ कछु देखो के घर है, कछु करो तुम। सो शंकर जी बोले पार्वती जी से, अरे अवे सो की को दूर करे संसार है, आज कही यहाँ तो जाओ देखो कितनी पूजा कराती तुम्हारी, वो गुस्सा में छोड़ दे, फिर करन लगा तो कि आत्मा में तो है कि हम पूजा ही करें, नहीं करत पूजा तो तुम आओ जाप करत रहे अंदर ही अंदर मन में, जाओ तुम तो करो। अब शंकर जी आए, सो कहने अब इसी बन के आ गए साधु को भीषधर, तो कहने कहाँ है सोमनाथ। सो जल्दी से औरत उठी, सो कहने सोमनाथ तो अब कहाँ है, माने महाराज सोमनाथ कथा सुना भी जात है, आप बैठो। कहीं अरे बैठत नहीं अब, कहीं का बैठो, कहीं तो पानी दे पीवे, सो पानी पीवे लो। अब सोमनाथ आए, पूछी गई कहाँ कहानी सुनावे जात, कहीं मंदिर में जाते हैं, इसी को रूप धरे तेरी शंकर जी। सो कहीं होते जाते मंदिर में, और राजा के तुम्हारी बेटी हो सुनाओ। अब एक और राजा ने कही है कि कहीं तुम जा पूछियो राजा की। अब जी बोले ऋषि के ले जा पूछियो तुम राजा की बेटी से, सुनावी तो जात हो कि तुम का कामना पूर्ति को सुनती कहानी का तुम्हारी मनोकामना पूरी होने। अब जी सोमनाथ फिर दूसरे दिन आ गई सुनावी पोती। सो इनने कही कि जो बताओ कि आप कौन सी कामना पूर्ति की लाने सुनती हो। सो अब भी बोली कि नहीं, हमें ये सोचाने पर जी की माथे पे चंद्रमा हुई, चंदन हुई, चंद्रमा हुई, और सो अपनी गंगा जी हुए। तो अब जिरे गए सुन के। अब जी आए दूसरे दिन, से दूसरे दिन शंकर जी आए पहली, स्वामी ने बिछाई बिछाई डाली। अब शंकर जी बोले इनके पिताजी से हम तो रात रुकें। सो अब इनके पिताजी होने लगी कि ने बिस्तर सुहावी ने कहती तो गरीबी भगवान दा ऋषि मुनि कहाँ से बोली। अब इनने कहीं हाउस हो जाएगी वहाँ पे हम बिछा दी, तब इन्हें चारपाई डाल दी। शंकर जी पे बैठ गए अपने। अब फिर सोमनाथ आए पोथी सुना के। सो बोली कि तुमने पूछी थी कहीं हाउ भी तो ऐसी ऐसी कहती। सो कही अब आज जाओ तुम। सो तुम जो कह दी जो तो के भी हम यहाँ है, हमारी चंदन चंद्रमा और हमारी संग कर लूँ तुम भी आओ। तो जो कहना उसे ही तो राजा फांसी के फंदा पे वो कर हैं, वो बतावे ऐसी सुन ले सो, और हमें कहता वही अरे 2 रोटी की जुगाड़ भाई वही हमारी छूट जाए है। सो शंकर जी बोले नहीं तुम्हें तो इतनी कह देने के तो हम ही भी। सो अब जो कहना बताओ राजा फांसी की सजा ने दे दी। स्वामी ने जाके फिर उते कही कि भी हम ही हैं चंद्रमा और वो, अब हमारी संग कर दो शादी। है सब जने सुन के बिल्कुल वीरे गए कि बताओ। राजकुमारी बोली आप ही हो भी हमें नहीं शादी कराने आपसे। फिर राजकुमारी ने अपनी दासी हती दासी से कही कि देखो जो पंडित और पिताजी से कहो कि जो पंडित कह रहो कि हमारे संगे शादी करो। अब बात राजा ने सुन ली। सो राजा ने कही कि सुनो हमारी बेटी हूँ, 1.25 लाख हाथी शादी में आवे, 1.25 लाख हाथी शादी में आवे, और इतनी बारात आवे, इतनी बारात आवे कि हमारे कोठा कोठा में बारात रुके भरे हमारे सब बिल्कुल पूरे गांव में सबको देखे कि हाँ राजा की ते बारात आई। अब जो रहेगा कि कछु तो हमारे घरे हैं नहीं है, नहीं हमारे ऐसे रिश्ते या हम कहाँ से बारात ले जे राजा की शर्तें कैसे पूरी करें। अब इतनी अच्छी हाथी घोड़ा अच्छी बारात अब राजा महाराजों बराबर को कर सकते गरीब पंडित। अब जो चिंता में अब फिर आओ जो शंकर जी तो बैठे ही थे इनके घरे। अब फिर इनने अपनी मतारी बाप को सुनाई। फिर इनकी माँ बोली फिर शंकर जी से गई कहीं महाराज पाँव पर है, बताओ राजा को ये सुवादी से हम कहाँ से सोनो चांदी ले आए, राजकुमारी हो चाबी कहाँ से इतनी बारात ले आए, हम गरीब हैं सो हमारे कार्ड तक तो को दीत नैया के शादी में आओ कहाँ से तो करे। शंकर जी बोले कछु नहीं चिंता न करो, सुबह होन दी बारात उज्जे दूल्हा अच्छो सज है, मोहरे पैर है, सेहरा पैर है, हीरो को तुम्हें को चिंता नहीं करने। अब पंडितानी तो रात भर ने सोई, नींद ही नहीं आई कि बताओ न राजा फांसी की सजा दे के ऐसी बारात ने ले जाए तो ले एक ठग है बेटा
वही बेटा हो फांसी की सजा दे दे तो हमारी तो जिंदगी चली गई समझो। अब कछु नहीं सोबे भाव, अब तनक झपकी लगी बब्बा बहू की दोई की, ऐसो राजमहल बन गओ, ऐसो इनको राजमहल बन गओ। फिर पार्वती जी भी पहुंच गई होते हैं। ऐसो पार्वती ने कही अब करो, मैं शंकर जी से के करो अब कछु, बोले चिंता न करो। सवेरे 4 बजे जब उठे बब्बा बहू के अब फिर शंकर जी की पूजा कर, उनने कहा बिका जाने के जी ऋषि मुनि शंकर जी गए सो जी मंदिर में भगत गए जल्दी कही चलो कल तो लड़का को ब्याह है, भगवान ब्याह अच्छो कर दी। शंकर पार्वती जी के मंदिर में लोटा लेके हिम्मत करके धीरे धीरे चली गए। माँ से पूजा हुए लौटी सु मकान के लाइक जाने कहाँ गो मकान अंधेरी में नहीं दिखा रहा हूँ। इनको मकान देखो तो राजा की महल से अच्छो महल बन गओ, सोमनाथ की कपड़ा सब अच्छी आ गए, सब हो गओ। कहने लगी अब जी आए ढूंढे, शंकर जी ने इनकी बुद्धि करी कहते चलो सो इनने का करो कि इनके सोमनाथ हो भेजो होते। सोमनाथ चले गए, हाथ पकड़ के आए लो आके। सो बोली कहाँ है वही जा रहे आगे कहीं यहाँ जो है अपना मकान कहीं जो है कहा कहीं हम कहा जाने जाने शंकर जी। अब शंकर जी तो बैठे ही थे साधु के भेष में होते। अब शंकर सवेरे अब बस जैसे तैसे सब गांव में बुलगवा देवगांव के सोमनाथ की शादी को शादी होने सब बारात में चलने, पूरी गांव हो बारात सबको गए। देखो तो अब तो मांगत खाती, अब ऐसी बारात हो गई कि पूरे गांव में बुलगवा देवगांव के सब हो बारातें चल रही। ऐसी कैसी कैसी शादी की इतनी बाराती जाने, ऐसो मकान बन गओ रात भर में जो तो कछु जादू टोना से होगा। अब पूछी कहीं हम कहा जाने जाने शंकर पार्वती जी। अब कछु नहीं शादी रही होते बारात ले गए। सो राजा देख के रह गए कि अरे सोम दूल्हा तो देखो बिल्कुल मोहरों से हीरों को जड़ो वो मुकुट पहरे, वो देखो तो राजा भी राजा की होते शान बढ़ गई कि देखो राजकुमारी की कितनी अच्छी जगह शादी करी कि देखो तो बारात हाथी घोड़ा देखो तो हम कछु गिनती नहीं। अब राजा हो स्वागत सत्कार कर भी में इसके बताओ इतो तो स्वागत कर ही नहीं सका था, हमें इतनी आ गई बारात और हमने तो अपनी हैसियत से भी ज़्यादा कह रही थी तो और हैसियत से ज़्यादा आ गई। अब कछु नहीं शादी आदि भाई माँ से बेटी आई राजा की, तो देखो सो राजा की बेटी खुश कि देखो तो ये पंडित पोथी बाँच भी जाती हमको जानत थी। सो हमने कह रही थी हमें नहीं कराने होते ब्याह। इनने कही कि अरे हम आई हैं वे चंद्रमा और चंदन लगाए, तुम्हें जैसी मनोकामना तुम्हारी हती सुबह तुम्हारी पूरी भाई। सो ऐसी कहानी है कि जैसी राजा की बेटी की मनोकामना पूरी भाई ऐसे ही सबकी कर गो। बब्बा बहू जिंदगी भर उपास गरीबी में काटो, लेकिन एक न एक दिन शंकर जी सबकी मनोकामना पूरी करत है। करो बेन वक्ताओं ने चाहिए पूजा पाठ अच्छी मन से करो, दिल से करो, भलाई फेंक देती पंडितान शंकर जी हो सब हो, लेकिन अंदर सो शंकर जी को जाप करते ही रहती रात दिन। सो शंकर जी ने जैसो उनको करो, जैसो सबको करो। कथा अच्छी लगी हो तो अच्छो कहियो।